मैं ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा, काय के लिए करना। ये दिल्ली बम्बई से आके यहाँ प्रेम सिखाएंगे हाड़ी रानी की धरती पे। इनको मालूम ही नहीं है ये तो नेनवा के हाड़ौती के छोरे हैं। जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, उसके पीछे कोटा जाके खर्चा तमाम करते हैं। और ये तो नेनवा के छोरे इतने भोले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। काय के लिए टेंशन पालना, अपन तो टेंशन पालते ही नहीं। अच्छा ये अभी कह रही थी बुजुर्गों की बात, इसको मालूम ही नहीं है कि ये हाड़ौती के बुजुर्ग हैं, मुंह में दांत नहीं हो, पेट में आत नहीं हो, और बाटी खाने का मन करे मिक्सर में पीस के खा जाए। ये ज्यादा टेंशन थोड़ी लेता। अपने यहाँ देखो ये आप मंच का दृश्य, सरदार जी क्या बढ़िया बैठे हैं। यहाँ भी मैडम के पास ही चाहिए सरदार को। देखो ताली हाली बजाते रहना, मैं ताली से चलने वाला खिलौना हूँ। ये सबसे मंच के बुजुर्ग कवि है, इनकी हालत देखो आप। ये अपन क्या प्रेम मोहब्बत की बात करें, इनकी हालत ये है कि आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मौला हो रहे हैं। क्या आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मौला हो रहे हैं। है तो पुरानी लस्सी पर अब कोका कोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा के स्कूटर भी अब उड़न खटोला हो रहे हैं। तब मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। अच्छा आप मेरे को इस तरह से सुनो जैसे मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। 10 का नोट, और आप हाड़ौती के लोग अच्छी तरह समझते हो 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो टूटा हो टेप लगाओ चली जाता है। ये हमारे सरदार को ध्यान से सुनना, ये 1000 का पुराना नोट है जो कभी भी बंद हो सकता है रात की 12 बजे। तो इनको ध्यान से सुनना। आज आप मंच की हालत देखो तो ये दुर्गा शंकर धासु को देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि 10 का सिक्का रखा हुआ है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि असली है कि नकली है। लेकिन सरकार ने कह रखा है जो इसको नकली मानेगा उस पर केस किया जाएगा। इधर देखो प्रेरणा जी को ऐसा लग रहा है कि 500 का नया नोट रखा है। और ये गुलाबी सोफे पे जो गुलाबी ड्रेस में बैठी थी उसको देख के ऐसा लग रहा है राधिका को जैसे 2000 का नोट है। बस 2000 के नोट की दिक्कत एक ही है, बात में आनंद आए तो ताली बजाना। 2000 के नोट की दिक्कत एक ही है कि इसका छुट्टा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये टेंशन ही नहीं लेता। अच्छा हम नए लड़के क्या प्रेम मोहब्बत की बात करें, हम तो इन बुजुर्गों से दुखी है। मैं बुद्धि प्रकाश जी और ये सरदार जी तीनों खड़े हुए कार्यक्रम के पहले भगवान प्रकट हुए, बोले आज तुम्हारा फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन तेरे को इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा भगवान मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर बुद्धि प्रकाश जी का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले बुद्धि प्रकाश बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। पंडित जी बोले मैंने जीवन में ऐसे कौन से गुनाह किए। भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे सरदार जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने एक 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान ये सरदार जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले सरदार के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। तो हमको तो दूसरों के पाप पुण्य भोगना है, काय के लिए टेंशन लेना। जबरदस्ती मैं तो प्रेम मोहब्बत की बातें नहीं लिखता हूँ, इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई। इधर जो हमारे लोग बैठे आनंद लेना 4 पंक्तियों का कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी चिपकलियां मगरमच्छ हो गई। देखो ताली आली बजाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी सरदार जी तक पहुंचना है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जरा मुझे बताए हाड़ौती के किस तरह से नेनवा सुनता है कि मुंड कटे और रुण लड़े इतिहास हमें बताता है। और अगली पंक्ति पे आपकी तालियां उठे और कवि सम्मेलन को मुखर करे
कि मुंड कटे और रून लड़े इतिहास हमें बताता है। अरे खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। आपकी तालियां कमजोर है, मैं अपनी वाणी को मुखर करता हूँ। आप अपनी तालियों को मुखर करना कि मुंड कटे और रून लड़े इतिहास हमें बताता है। अरे खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ राणा सा देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है। घास की रोटी खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। राष्ट्र सुरक्षित, है राष्ट्र सुरक्षित जो भालों की नोकों से कहते हैं। इस मिट्टी के कणकण में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। इस मिट्टी के कणकण में मैं जोर से बोलता हूँ कि आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैं कोई वीर रस का कवि हूँ भूपेंद्र जैसा। मैं इतनी जोर जोर से बातें करूँ तो मेरे हाथ पैर काबू में नहीं रहते हैं। अपने चेचिस में इतनी जान नहीं है। ये तो भूपेंद्र और ये योगेंद्र जी बढ़िया वीर रस के कवि है, नहीं तो देश में वीर रस के कवियों की हालत खराब है। माइक पे आते और सीधे की बात कहते हैं, इमरान खान तेरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई, वही जला ले पहले। जबरदस्ती टेंशन पाल रहा है। अभी ये कश्मीर पर कविता पढ़ रहा था, हमारे बुद्धिजीवी चिल्लाते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैंने कहा कि क्यों रे, जब ये अपना है तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत। अपना है तो है। मेरा मानना ये है भाई साहब कि अपने घर में अपने पिताजी हैं तो अपन रोज सुबह उठ के कॉलोनी में मोहल्ले में चिल्लाते हैं क्या कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। नहीं चिल्लाते। अपन रोज सुबह उठ के चिल्ला, पड़ोसी को शक हो जाए कि इसके हैं भी कि नहीं है। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता। अच्छा राजनीति की क्या बात करें, हमारे सारे पार्षद वगैरह बैठे, चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन विचारों पर काय कहिए, राजनीति पर कविता सुना रहे हैं। तुमको पैसे देके बुलाया इसलिए बुलाया, जबरदस्ती इनके प्राण खा रहे हो। इन पार्षदों काय के लिए, ये बापड़े तो पहले ही दुखी हैं। इनकी हालत यह है कि सुबह उठ के लुगाई का मुंह नहीं देखते, सुबह उठ कर नालियां देखना पड़ती है, पानी का फंसा हुआ है। पार्षदों ने ताली देखो ताली हाली बजाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन पर कविता सुना रहे। आज देखो देश की राजनीति की स्थिति। मोदी जी कितने कलाकार, वो एक बाबा था रामदेव बाबा, एक आंख बंद करके दनादन दनादन सारे पतंजलि के सामान बेच दिए। अच्छा बाबा कितना कलाकार, अगली टिप्पणी पे आनंद आ जाए तो थोड़ा सा मुखर होना। बाबा इतना कलाकार, पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में। वाह, ये इतना कलाकार। अच्छा मोदी जी इतना कलाकार कि वो एक बाबा था, उसको व्यापारी बना दिया। और जितने व्यापारी हैं लगे हैं कि उनका भी कुछ अच्छा होगा। और जब बाबा भी ऐसा, मेरी तो रामदेव बाबा से कट्टर दुश्मनी, एकदम कट्टर दुश्मनी। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बाबा जी बैठ गए दिल्ली में, भारत स्वाभिमान, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मेरी कट्टर दुश्मनी, क्योंकि आज से 15 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी क्या पिताजी का ही राज चल रहा है जो वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी। दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी क्यों है, तब आनंद लेना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो।